सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे, सूरज चांद सितारे पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है, ये वक्त का अंदाज है। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है, ये वक्त का अंदाज है। हम अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान। अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। तेरी याद आते ही
आंखें मुस्कुराती हैं, तेरी याद आते ही ये आंखें मुस्कुराती हैं। तेरी एक झलक पाते ही, तेरी एक झलक पाते ही ये मोती बरसाती है। तेरी याद आते ही आंखें मुस्कुराती है। सभी कंफर्टेबल होकर शरीर को स्थिर करते हुए अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर में देखेंगे इस जगमगाते सितारे को। कैसे अपने रियल स्वरूप में जगमगा रहा है। जगमगाता सितारा, विशेष सितारा, विशेष हो परमात्मा की चुनी हुई आत्मा। सामने बाबा को देखें। साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति, शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति जी, ओम शांति, शांति। आज बाबा क्या बता रहे हैं, क्या बना रहे हैं हमें? विजय माला का दाना बनाते हैं। विजय माला का दाना, प्रिंस बना रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं, प्रिंस बना रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं। बिल्कुल, तो पहले प्रिंस बनेंगे, फिर देवी देवता का पद में हमारी पूजा होती है। माला का दाना, माला क्या है? एक बार माला को समझे। माला का मतलब हमारी जो माला जिसको हम जपते थे, वो इसमें कितने दाने होते हैं? 108 है ना। और एक 16,108 की माला है ना। एक है विजयंती माला, एक है विष्णु की माला, एक है रुद्र माला, एक है रुंड माला, है ना। तो रुंड माला है जिसमें सब आत्माएं हैं, उसमें सबके स्कल्स हैं, मतलब सारी आत्माएं आ गई, है ना। विजयंती माला जो संगम युग में विजय प्राप्त करते हैं। विजयंती माला विष्णु की माला जो विष्णु के राज में आते हैं। और 108 की माला जो सबसे पहले आने वाली आत्माएं हैं, जो सबसे पहला नंबर ले लेती हैं 108। 1 2 3 4, जो 1 और 2 है वो ब्रह्मा बाबा मम्मा, उसके बाद हम सबकी बारी आती है ना। तो सबसे हम क्या कहते थे, हमारे को दीदी क्या कहती हैं, अपना नंबर फिक्स कर लो कौन सी माला में। ठीक है, तो हम भी देखें हम कौन सी माला में। और माला में आने के लिए कौन सी 2 बातें बताई? चरित्र और योग। माला में आने के लिए मीठा बनना, और श्रीमत को फॉलो करना। श्रीमत को फॉलो करना।
वो पवित्रता और योग के लिए किसके लिए कहा? पवित्रता और योग। अगर हम चाहते हैं हमसे, कशिश हो हमको देखकर हाँ, औरों को, उसके लिए पवित्रता और योग। योग। योगी बनो, पवित्र बनो। बनो। हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का एक गीत है, हाँ, योगी बनो पवित्र बनो। उसको सुनो, ध्यान से सुनो, सारा ज्ञान समाया हुआ है हर एक गीत में भी ना। चलिए अब देखें कैसे बना रहे हैं बाबा हमें। बाबा ने ड्रामा के लिए क्या बताया? ये धनादि बनाया ड्रामा है। और कैसा है? बहुत अच्छा है। बस बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। तो ड्रामा अच्छा कब लगेगा? जब हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को जानेंगे। सिर्फ प्रेजेंट को देखेंगे तो ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और तभी पसंद आएगा जब बाबा पर पूरा निश्चय होगा। बाबा पर पूरा निश्चय होगा। अब बताओ ड्रामा अच्छा कैसे है? एडवांटेज क्या है ड्रामा का? ड्रामा का ज्ञान क्यों हो हमको? acceptance of whatever comes. एक्सेप्टेंस आती है और क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हाँ, हमें पता है क्या बनने वाले हैं, हमें पता है और हमारा समय है इस टाइम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। इसलिए ये ड्रामा बहुत अच्छा है क्योंकि हम बन रहे हैं। क्योंकि हम बन रहे हैं जी। हाँ, और अब बाबा को पसंद है। बाबा को पसंद है और इस ड्रामा में सभी निर्दोष हैं, किसी का कसूर नहीं है। कसूर नहीं, सबको देखो कि उनका यही रोल है। और ड्रामा कल्याणकारी है, हमारी अच्छे के लिए हो रही है। अच्छा, अब मैं ये पूछती हूँ, ये लगता है कि हमारे अच्छे के लिए हो रहा है? सोच को चेंज करनी पड़ती है ना दीदी। हाँ, तो यही हमको चेकिंग करनी है, हम कितना उसको ड्रामा को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अब हम कई बार उसके बाद कोई we try to change our thinking. नहीं इसमें कुछ अच्छा जरूर होगा, चलो है ना? let's not get hyper about it things. Let's not get hyper about it. Because क्योंकि जो कुछ हो रहा है हमारे अंदर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आती? क्योंकि हम कमजोर हैं अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। कमजोर हैं। हम क्या चाहते हैं? मैं जो सोचती हूँ ऐसा वही हो। हाँ, हमें गुस्सा भी तभी आता है, मैं जो चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा तो मुझे गुस्सा आ जाता है। जो एक बार स्लोगन पढ़ेंगे कृष्णा बहन? स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। विघ्न किसको कहते हैं? यही पॉइंट मैंने आज मुरली का पॉइंट लिया था। विघ्न किसको कहते हैं? जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा वो विघ्न। एग्जैक्टली, वो विघ्न है ना, है ना? अब मेरे को कहीं पर टाइम से पहुंचना था, मैं टाइम से चली, ट्रैफिक इतना आ गया, मैं लेट हो गई। मैं उसको विघ्न बोलती हूँ क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही कि आ गया ट्रैफिक, डजंट मैटर, इट्स ओके। मैं ये भी एक और भी विघ्न है। भी मैं योग लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा नहीं लग रहा, क्या विघ्न पड़ा हुआ है। ये भी एक किस्म का विघ्न है। हाँ, वो तो है ही। हाँ। तो सबसे बड़ा ज्ञानी आत्मा के लिए हाँ। हमारे को तो सबसे बड़ी बात ही ये लगती है कि हमारा कनेक्शन कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, वो सबसे बड़ा विघ्न लगता है, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो विघ्नों से घबराने के बजाय, मतलब विघ्न क्या है? जब मेरी ही क्रिएशन है, जो चीज मैंने क्रिएट करी तो उसको ठीक भी मैं ही करूंगी ना। अगर हम किसी के पास जाते हैं, देखो जी हमारे साथ ये हो गया, दूसरा क्या कहता है? कोई नहीं जी, ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। ऐसे बोलते हैं ना दुनिया में, ऐसे ना, कोई नहीं जी, जो है ना फ्रेज, हम उसको अपने साथ देन सर्कमवेंट दैट। अगर कोई विघ्न हमें लगता है हम उसके पार नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सर्कमवेंट करो, उसके टेक अनदर पाथ। टेक अनदर पाथ, बिल्कुल। तो इसमें घबराने के बजाय पेपर समझकर पास करो। अब हमारे सामने एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर आता था, जितना भी आता है, जो पास होने वाला स्टूडेंट है कहता है बस मैं पास हो जाऊं,
वो उस हिसाब से अटेम्प्ट करता है, बस मुझे पास तो नंबर मिले। जिसको डिस्टिंक्शन चाहिए वो डिस्टिंक्शन के हिसाब से अपने पेपर को अटेम्प्ट करता है, और उसी हिसाब से वो पेपर उसको विघन लगता है या नहीं लगता है। उसको सब कुछ आता है पेपर में तो वो कहता है वेरी गुड, बहुत डिफिकल्ट पेपर है और अच्छा है, तो ये तो सबसे मैं वैसे ही ऊपर हो जाऊंगा, परसेंटाइल में तो मैं वैसे ही ऊंचा हो जाऊंगा, है ना। तो मतलब हमारे को जितना आता है ज्ञान, जितनी मेरी समझ है, मैं अपने आप को बस स्टेबल कर लूं, इट इज ओके, आई कैन डू इट। मुझे भगवान ने बोला कि तुम कर सकती हो, तो इसलिए मैं कर सकती हूँ बस। अब ये सारी बातें जो हमारे को हम पढ़ रहे हैं मुरली में, ये भगवान बोल रहा है ना, तुम हो तो मैं ये कर सकती हूँ, पॉसिबल है, तभी उसने बोला है। अब आज की डेट में हमारे को कितनी बातें जो पहले पॉसिबल नहीं लगती थी, लगती है ना, है ना। जैसे अभी देखो नीलम बहन की तबीयत बहुत खराब है, बहुत कुछ, इतनी सारी चीजें हैं, मैं तो सोच के भी समझती हूँ कि क्लास में आते कैसे हैं, नहा धोकर बैठ जाते हैं क्लास में, पर वो कहते मैं क्लास से ही ठीक होती हूँ। और अगर ज्ञान में ना होते, मैं कल ही बात हो रही थी, तो इस पेपर को पास करना नहीं डिफिकल्ट होता, होता ना। नहीं होता। यस, मतलब अपने आप को किसी तरह समेटा भी हुआ है, संभाला भी हुआ है, हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, पेशेंट्स भी देख रहे हैं, सारा कुछ चल ही रहा है ना, कैसे भी चल रहा है, कर चल रहा है। तो पॉइंट इज दिस कि कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, बाबा ने बोला मैं हूं ना। एक मूवी थी ना, मैं हूं ना, मनुष्य को दिखा देते हैं, यहाँ पे भगवान बोल रहा है भाई। है ना। तो जब वो है तो सब कुछ हो सकता है। हम इसीलिए भगवान को जादूगर बोलते हैं। जादू का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे सामने जो परिस्थिति है उसको बदलेगा। जादू का मतलब ये है मेरे को परिस्थिति से ज्यादा पावरफुल बना देगा, शक्तिशाली बना देगा। When I am able to say it's okay, doesn't matter. हम जिस भी चीज को इट्स ओके बोल देते हैं। मैं ये बात को इसलिए इलोंगेट कर रही हूं क्योंकि ये बात हम सबके अंदर आती है। क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये भी मेरे आता है। साथ ही क्यों, और हमारे साथ नहीं है, जब हमारे बच्चों के साथ होता है वो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बच्चे को कोई तकलीफ आ जाए, किसी भी तरह की हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो, हम उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते। हमारे को ये सोचना है ये उस बच्चे को भी पावरफुल बनाने आए। देखो, दो बच्चे होते हैं किसी के माँ के, और दोनों सेम घर में पले, ट्विंस भी हों, सोच लो ट्विंस ही हैं, एक टाइम पे पैदा हुए, परवरिश एक ही समय एक जैसी हो रही है, ठीक है। एक बच्चे को माँ बहुत पैम्पर कर देती है और एक बच्चे को माँ थोड़ा टाइट रखती है, और बड़ा होके कौन सा बच्चा शक्तिशाली बनता राइट, है? बाबा भी वही कर, टाइट वाला बच्चा। बाबा भी वही कर रहे हैं हमारे साथ, ये बच्चा शक्तिशाली बने। वो माँ तो मोह में आकर करती है। हो सकता है जैसे कोई बच्चा कमजोर होता है पैदा होते ही, तो उसके ऊपर थोड़ी सी अटेंशन ज्यादा जाती है, दूसरे को कहते हैं चल ये तो कर लेगा, है ना। तो वो बच्चा सारी चीजों को क्रॉस करता है, उसको हर बार बोला जाता है तू तो कर सकता है, या तू तो बड़ा है, इस तरह की बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, और वो सच में मैच्योर होकर वो सारी चीजों को पार करना सीख लेते हैं। तो हमारे को ये याद रखना है, मेरे सामने पेपर मुझे शक्तिशाली बना रहे, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, इसीलिए बाबा मुझे ये दे रहे। जब हम बोर्ड के एग्जाम के बच्चों को तैयारी कराते थे, है ना, पहले तो उन्होंने सीख लिया सब, फिर उनको डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस देते थे, मैथ प्रॉब्लम्स देते थे, इवन जो साइंस के जो उनके प्रोजेक्ट्स होते थे उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के उनकी तैयारी कराते थे कि पेपर में कुछ भी आए बच्चा घबराएगा नहीं। तो अभी क्या है, तैयारी हो रही है उस लास्ट मोमेंट की,
जब लास्ट मोमेंट पे हम ये कह पाएंगे, पता है ना, हमें तो पता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बाबा ने पूरी मुरली में बोला है, तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो पता है ना। तो हमें जब पता ही है और मेरे सामने का विघ्न जो है थोड़ा सा बड़ा लग भी रहा है, तो मुझे क्या बोलना है, आई नो आई कैन क्रॉस इट। मैंने हर कल्प उसको क्रॉस किया है, तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। तो इसलिए बाबा ने बोला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। जब त्रिकालदर्शी मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को व्हेन आई नो इट, देन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे एक मूवी का लास्ट सीन देखते हैं ना, जब विलन को की पिटाई करता है हीरो, मैं आज की डेट की मूवीज तो और ही तरीके की हो गई हैं। याद है एक अमिताभ बच्चन की मूवीज होती थी, उसमें क्या करता था, विलन की खूब पिटाई करते हैं, तो हमारे को क्या लगता था, हाँ खुशी होते थे, हम तो खुश होते थे कि गलत आदमी है, इसकी होनी चाहिए पिटाई। तो ऐसे ही वो पर अगर सिर्फ कोई लास्ट सीन देखे तो क्या कहेंगे, बड़ा खराब है, इसको क्यों पीट रहा है भाई। वो तो हमें मूवी में पता है कि अमिताभ बच्चन हीरो है, तो हीरो कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। पर अगर अनजाने दो व्यक्तियों को देखो एक दूसरे की पिटाई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हाउ कैन यू डू दिस, कितना खराब है। तो वो अब वो वाला लास्ट सीन चल रहा है, जब खराब खरूब सब बैलेंस आउट। और कुछ मेरे सामने अगर प्रॉब्लम आए, मुझे ये नहीं सोचना है हाय मैं इतनी खराब थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, पर हम अच्छे भी बहुत थे ना, इतना कुछ जो मिला हुआ है वो हम सब पॉपुलेशन। ये भी लगता है कभी कभी कुछ तो मैंने अच्छा भी किया होगा। ऑफ कोर्स करा ही है। वी आर लेस देन, मतलब 1% पॉपुलेशन पे, 0.1% पॉपुलेशन भी से भी शायद और हायर होगा परसेंटेज वाइज। मतलब कितने छोटा सा पॉपुलेशन है जो जिसमें हम हैं। लुक एट द अमेनिटीज, लुक एट द कंफर्ट, लुक एट एवरीथिंग। हमारे को क्या क्या मिला है। इतनी ठंड में देखो बाहर सड़क पे जो बच्चे हैं कितने तड़फ रहे हैं, हम आराम से हीटर चला के कपड़े पहन के आराम से बैठे हैं, बाबा के ज्ञान को एंजॉय कर रहे हैं ना। तो हमने कुछ अच्छा भी किया ना, बाबा ने हमें चुना। तो अपने आप को गिल्ट में भी नहीं ले जाना, पर समझना भी, दोनों चीज। ऐसे नहीं सोचना मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। कई बार लगता भी है कि हमें इतना कुछ दे दिया भगवान ने, ये बेचारे कितने परेशान हैं, इनको भी थोड़ा, हमारे को थोड़ा कम देके इनको भी थोड़ा मिल जाए, कुछ इस तरह की भी ध्यान आता रहता है। बट हर एक का अपना अपना क्या बोलना है, ड्रामा परफेक्ट है। आप जो जिसके लिए कर सकते हो करिए, बस। चलिए तो कशिश की बात करते हैं। कशिश किस आधार पर होगी? पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। तो पवित्रता किसको कहते हैं? मन वचन कर्म संकल्प, संकल्प सब कुछ कैसे हो? पवित्र। सोच में भी, हाँ सोच में भी। हम ऑल इन वन लाइन, ऑल इन वन लाइन मतलब मैंने जो सोचा वो बोला वो किया, है ना। देखना करना सोचना सब एक समान हो, जो सोच गया वही बोले, है ना। बोल कुछ रहे हैं सोच कुछ रहे हैं, वो बात होगी। तो पवित्र संकल्प किसको कहेंगे? थॉट मेरा प्योर है, शुभकामना शुभ भावना, और जो श्रीमत के अनुसार। बताते जाओ, बहुत कुछ बोल सकते हैं इसके लिए। तो ये सारी बातें नोट कर लो, कोई आप में से कोई भी नोट कर ले, ग्रुप में डाल देना। श्रीमत पर चलना, मीठा बोलना, देही अभिमानी नहीं, देही अभिमानी बनना, देह अभिमानी नहीं बनना, पवित्रता की बिल्कुल। तो पवित्र संकल्प वो होंगे जो उससे कनेक्टेड होंगे ना, सारे वर्च्यूज। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए कोई बुरा भी कर रहा हो या सोच रहा हो, उसके लिए दुआएं देना, उसको ब्लेसिंग देना। That's पवित्रता। मतलब हर एक के लिए समान उसका रोल है, उसको
उसका रोल है, उसकी गलती नहीं है. सो वी हैव टू गिव हिम आल्सो, हिम एंड हर ब्लेसिंग. एवरीवन. हाँ जी, सभी के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं. सबके लिए शुभ भावना. ये तो बात बिल्कुल राइट है. पर जो हमारे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ. वन सिस्टर शी सेड कि ब्रह्मा कुमारी बन गई, तो सारे बाकी भाभीियों ने और भाइयों ने बोला कि ये तो ब्रह्मा कुमारी बन गए, इनको तो घर में हिस्सा देना ही नहीं चाहिए, कुछ भी ना दो. तो जीना तो है ना. अब कोर्ट में केस चला, 3 भाई एक तरफ, 1 भाई ये एक तरफ. ठीक है, शुभ भावना रख रहे हैं कि इनका भला हो. इसमें शुभ भावना ये नहीं है मैं कहूंगी तो मेरे भी हिस्सा ले लो. क्या शुभ भावना में याद क्या रखना है? मेरा हिस्सा मैं उसके लिए कोर्ट में जो भी करना है मैं करूंगी, उसका मैं एक्शन ले रही हूं. आई एम नॉट फाइटिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माई राइट. ठीक है, पर मैं साथ में ये नहीं सोची हाँ कितने खराब, देखो ऐसा करते ये वैसा करते, ये नहीं. नाउ दिस सिस्टर शी टोल्ड मी दे वन द केस. सारे भाई क्या कहते हैं, ये भाभी इनसे पूछो. अब वो उनकी आंखों में सबसे ऊंची हो. क्योंकि जब कोर्ट केस को फाइट किया, भावना ऐसे रखी. तो ये शुभ भावना क्या रखना, डिसीजन राइट लेना है, जो करेक्ट बात है करनी वो है. ये थोड़ी है कि हम बोलेंगे अच्छा तुम ले लो, हम सड़क पे बैठ जाएंगे जी. ये तो नहीं हो सकता ना. और इसमें कोई गलत बात नहीं है. मेरा काम एक अकाउंट है, मैं सेटल कर रही हूं बस. कोई कुछ गलत कर रहा है, ये थोड़ी उसको कहें कि हाँ जी तुम करते रहो. हम एक रॉन्ग एक्शन कर रहे हैं. कि ज्ञान क्या कहता है, खुद राइट पाथ पे चलो, औरों को भी राइट पाथ की समझ दो ना. जैसे एक माँ है, अपने बच्चा, तुम्हारा स्कूल में छोटा बच्चा होता है, उसको किसी की पेंसिल अच्छी लगी वो उठा लाया, तो क्या कहती है माँ, वापस करके आना का. वापस करो. हम ये थोड़ी बोलते हैं कोई नहीं तुम रख लो, वो अगली बार और ले आएगा. But we also grew up hearing, in fact, I've seen it happening at my parents and my in-laws' place both, कि पैसे के पीछे रिश्ते क्यों खराब करने. हाँ, पैसे के पीछे रिश्ते क्यों खराब करते हैं, तो राइट बात है. पर क्योंकि एंड ऑफ द डे उसमें एक डिस्टेंस तो आता ही है, वॉट एवर यू माइट से. सो ओके, जाना दो. पर No, but the story, this thing that Rachna Ben was saying also is, not पैसे के पीछे, but it's your right. That's what. अब राइट देखो किस हद तक, कि अब वो क्या, वो घर में नहीं रहेंगे क्या, उनको घर नहीं चाहिए क्या, कि तुम जिस घर में रह रहे हो तुम उससे ही बाहर निकल जाओ, ऐसे थोड़ी हो सकता है. ये तो एक मतलब नाइंसाफी की भी एक लिमिट है ना. मतलब तुम ये कह सकते हो मैं कम ले लेता हूं, पर दे नीड अ लाइवलीहुड ना. उस हिसाब से वो बात ठीक है कि अगर कुछ, अब एक केक है, ये तो उसको आपने स्लाइस कर दिया, इक्वल पीसेस दे दिए सबको. ये केक तो होता नहीं है जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें कम ज्यादा होता है. पर उसके लिए हमारे को हार्ट बर्न नहीं क्रिएट करना. आई हैव एनफ, इट्स ओके. वो बात ठीक है. वो सविता भी जो कह रही है, वो द पॉइंट शी इज मेकिंग, Don't fight for the unreasonable. हाँ. एंड ऑल्सो कि अगर मुझे थोड़ा कम भी मिल गया तो वो भी ठीक है. मतलब ट्रू कर्मस करो, यू हैव टू फाइट फॉर द ट्रूथ. फाइट फॉर, हाँ, यू हैव टू मेन, हाँ, इसका अपने राइट तो चाहिए ना. बिल्कुल. है ना. जैसे अब हम सब यहाँ पे बैठे हैं, आप सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, कोई अपने आप अपना मनन चिंतन शेयर कर रहे हैं. एक को बोलो तुम, तो एक को हम सब बोले कि ये तो बहुत अच्छा, ये वाला अच्छा नहीं. हमने सबका लेना है. आप सब अपना मनन चिंतन भेज रहे हैं, ग्रुप में भी भेज रहे हैं, सभी ठीक है. किसी को ज्यादा उठाना, किसी को नीचे करना, आजकल की दुनिया में ये बहुत ज्यादा है. इसको सबको हमारे को फिनिश करना है. ये सब चीजों में नहीं जाने. स्कूल में होते थे ना, एक बच्चे को बहुत ऊपर उठा दिया फॉर वट एवर रीजन, एक को बिल्कुल नीचे कर दिया, चलता था ना स्कूल में. होता है बिल्कुल.
उन चीजों से हमारे को उन्हें नहीं जाना, क्योंकि और उससे क्या होता है, फिर बच्चे के अंदर एक वो एंगर की भावना आती है, तो उसको भी समझाना पड़ता है फिर ना। तो पवित्रता की कशिश, इसके लिए एक बार वो पढ़ेंगे वरदान। मेंशन तो नहीं है ना दीदी। एक मिनट, हाँ जी रेणु बहन क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि वन हैज टू टेक एन एक्शन इफ समबडी कम तुम्हारे घर में चोरी करता है, कोई डाका डालता है या Yes. तुम्हारे को मार रहा है, तो ये नहीं कि हम सोचेंगे कि हमारे को अब जो है ड्रामा में अब वही हो रहा है तो होने देने। मामा सेज कि यू हैव टू टेक एन एक्शन, यू हैव टू टेक एक्शन, बिल्कुल। वरदान है विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भाव। तो हम विशेष आत्माएं कब हैं? आज तो बहुत कुछ विशेष है। आज तो बहुत कुछ विशेष। हाँ, बाबा ने क्या बोला? बोलना, देखना, करना, सोचना विशेष, सोचना सब कुछ विशेष है। देखना भी विशेष हो। हाँ, हम क्या देखते हैं? हम आत्माएं क्या देखते हैं? जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, पर हमें क्या देखना है? विशेष आत्मा क्या देखती है? सबका अच्छाई अच्छाई देखती है। और सबको आत्मा हाँ, बेकुटी के बीच सितारा सबसे इम्पोर्टेंट तो ये। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट देही अभिमानी है, तो फिर वो देखेगी ना आत्मा को। तो हमारा देखना तो विशेष हो गया। जब मैंने अपने आप को देही अभिमानी आत्मा सोचकर दूसरे को आत्मा देखा, तो मेरा देखना विशेष हो गया। और जब मैं ऐसे देखूंगी तो मैं विशेषता ही देखूंगी ना। फिर मेरा बोल कैसा होगा और मेरा कर्म कैसा होगा? तो पहले कहाँ आया? मेरी सोच में। और मेरी सोच में भी जो चीजें आती है वो कहाँ से आती हैं? जो इंफॉर्मेशन होती है, मेरे इंफॉर्मेशन होती है जो मैं उसको फीड कर रही हूँ। तभी तो बाबा कहता है रोज मुरली सुनो। अब आप रोज सुन के अपने आप के एक्शन में जब कोई कुछ होता है तो अप्लाई करते हो ना। कई बार कहते हैं ज्ञान मुझे याद ही नहीं, पता नहीं क्या सुना था, पर कोई चीज होती है तो एकदम याद आता है, ओ आज मुरली में ये सुना। तो बुद्धि क्लियर हो गई, क्लीन हो गई। तो विशेष शब्द की स्मृति, मैं विशेष आत्मा हूं। आज ये आत्मिक स्मृति में बैठेंगे ना और देखेंगे लोगों को आत्मा, तो अपने आप को क्या बोलेंगे? मैं विशेष हूं। तो मैं क्या देख रही हूँ? इस आत्मा के गुण देख रही हूँ, सबको आत्मा देखते हुए विशेष आत्मा। तो मेरा हर फिर कर्म विशेष ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका मुझे ये इसलिए बहुत पावरफुल लगा कि इससे संपूर्णता की मंजिल प्राप्त होगी। संपूर्णता मत किसको कहते हैं? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल किसमें? ऑल इन ऑल जो चारों सब्जेक्ट में सब पास विद ऑनर्स है ना। संपूर्ण मतलब कोई चीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है तो कैसी होती है? तब ब्यूटीफुल लगती है। कोई पेंटिंग है, खाना चमकती है, सब चमकती है ना। जैसे आप कोई डेकोरेटर है, वो जब डेकोरेट कर रहा होता है कितना गंद फैला होता है। जब पूरा सब कुछ रेडी हो जाता है एंड गेस्ट के इवेंट पे आने का टाइम होता है तो वो कैसा लगता है? बहुत सुंदर, कंप्लीट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ना। हलवा जब थोड़ा कच्चा पक्का होता है, साइड पे चिपक रहा होता है, अच्छा नहीं लगता, टेस्टी लगता। जैसे ही वो किनारे छोड़ता है उसका टेस्ट बदल जाता है। कुछ आत्मा का भी जब मैं संपूर्ण हो जाती हूँ तब कशिश होगी ना, संपूर्ण पवित्रता होगी। और संपूर्ण पवित्रता होगी तो योग लगेगा। योग में अपवित्र थॉट ही आते हैं और अपवित्रता हम सब में है, अंश मात्र हो कितनी हो पर है। तो ये करने से क्या बनेंगे? अब ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन ही यही है
कि मैं अपने आप की सोच को बदल लूं। तो मेरी इंफॉर्मेशन, ये जो मुरली है, इसको कभी मिस नहीं करेंगे तो मैं ये कर पाऊंगी। आप नोटिस करना, आपने सिर्फ एक दिन मुरली मिस करी, उसका रिजल्ट देख लेना। करी है ना कभी किसी ने मिस। तो दिमाग में घुसता रहता है कि मैंने मुरली पढ़नी है। हाँ, कमी होती अच्छा, मैं अभी ये कर लूं, फिर पढ़ती हूँ, फिर शाम तक तो लगता है लिंक शांति से बैठ के पढ़ ही लूं। तो सुबह सुबह ही करनी है। आप कैसे भी सुबह सुबह सुन तो लो, और एक पॉइंट ले लो, सिर्फ एक। जैसे कभी होता है, सपोज यू आर ट्रैवलिंग, आप नहीं कर पा रहे, राइट, तो क्या करोगे? कम से कम सुबह सुबह पढ़ लो, उससे एक पॉइंट ले लिया, चलो मैं उसी का मनन चिंतन कर लूं, आज की रिकॉर्डिंग तो सुन लूं, है ना? ऐसे करके, क्योंकि आपके पास हो सकता है 45 मिनट्स ना हो मुरली, पूरी मुरली के लिए आप पढ़ लो। आजकल तो ऑनलाइन क्या नहीं अवेलेबल है, 15-20 मिनट्स में वो भी अवेलेबल है, 20 मिनट में खत्म, 20 मिनट में हाँ सुना देते। पॉइंट्स आपको रेणु बहन भेज ही देते हैं सब। तो मतलब जितना हम जुड़े रहेंगे ना चीज से, अच्छाई से जुड़े रहेंगे तो अच्छे बनेंगे। तो ये है पवित्रता का बल। फिर योग की कशिश। योग में हम क्या करते हैं? एक है पवित्रता, हमने समझ लिया। योग में क्या होता है? वो पवित्रता मेरे अंदर आ जाती है, उसका उसका बल मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। आप देखना, कोई भी चीज हो रही है, आप योग में बैठ जाओ, सपोज नहीं लग रहा, जो अभी बात कर रही थी सिप्पी कि योग नहीं लग रहा, ये बड़ी इरिटेशन होती है कि योग क्यों नहीं लग रहा। आप बैठे रहो, आपने डिसाइड किया मैं आधा घंटा बैठूंगी इस चीज को ठीक करने के लिए, मैं बैठी हूं, बोलो नहीं लग रहा बाबा योग, मैं बैठी हूं, कराओ, मेरे से कराओ। आप जिद पकड़ लो, योग करो कि उस चीज के लिए 21 दिन योग करो, सेम टाइम बैठकर, उतने समय के लिए। अब आधा घंटा सोचा, आप आधा घंटा बैठो, वो चीज ठीक ना हो जाए तो बता, पर करना सेम टाइम, डेली, 21 डेज। 21 डेज में कुछ असर आएगा। एक्चुअली तो 63 डेज बोलते हैं, पर 21 डेज में आदत बन जाती है। कैसे? मैं बैठी हूं किसी चीज को सुधारने के लिए, अब वो टेढ़े रास्ते पे जा रही है, अब उसकी टेढ़े की आदत को मुझे सीधा करना है। अब वो थोड़ी सी सीधी हो गई, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, थोड़े देर दिन और बैठो, वो और सीधी होती चली जाएगी। कोई भी वायर है, जैसे बहुत टेढ़ी हो गई, सीधा करते हैं कितनी दम लगता है ना, फिर उसको ऐसे मल के उसको हम बिल्कुल स्ट्रेटन आउट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, है ना? ये तो फिजिकल चीज हो गई। कोई व्यक्ति है, वो मिसबिहेव कर रहा है, आप चाहते हो वो बिहेव करे, तो 21 डेज में आदत डाली, फिर वो आदत बनी ना, ऐसे थोड़ी बन जाएगी। हम सोचते हैं कल एक दिन तो किया था, अब रोज कैसे करेंगे। ये जो है ना, सेम टाइम बैठना, ये बहुत पावरफुल चीज, आप करके देखो। और 21 दिन नहीं कर सकते, आप हफ्ते का तो ले लो। ये सूरज भाई अपनी क्लासेस में बताते हैं, और उनके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, और उनसे जो सीखते हैं उनके भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। एक हफ्ता बैठने से तो फिर आदत बन ही जाती है। दीदी, जिस जिस जगह बैठ के आप योग करते हो, जैसे यहाँ तो वहां पे बच्चों को भी फील होता है कि हमें थोड़ी देर के लिए वहां बैठना है, होता है ना, वो आदत बन जाती है। वो आदत बन जाती है। तो मतलब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा जो हम कहते हैं, मेरी एक फेवरेट लाइन है, इफ यू वांट समथिंग यू हैवंट हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। तो करो तो जानो। बाबा ने क्या बोला? जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी, क्योंकि हमारा योग का बल बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता जाएगा। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज खूने नाहिक खेल की भी बात करी। बाबा ने एक नुकसान को कहते हैं, अर्थक्वेक आदि जैसे आजकल हो रहा है सब तरफ, तो कितना नुकसान होता है जी। बॉम्ब्स फेंकते हैं।
पर योगी आत्मा क्या करती है? इतना कुछ हो तो रहा है, पर हम योगी आत्मा को क्या करना है? हम तो जानते हैं कि नई दुनिया बन रही है, हमने उसमें जाना है। वहां जहां हो रहा है इमीडिएटली वहां पे शुभ भावना, लाइट भेजो। जैसे सड़क पे तुम देखते हो कोई गिर गया, आप कुछ उसके लिए नहीं कर पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप ये तो कर सकते हो, बाबा को बोलो इसके लिए बताओ क्या करना है। बाबा आए, बाबा उसको लाइट दे रहे हैं, कोई ना कोई उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। आज सुबह अमृत वेले में भी था ना, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दो, दुआएं लो, जितनी देंगे उससे मल्टीफोल्ड मिलेंगी। आप जो दोगे उसका मल्टीफोल्ड मिलेगा। अब हम ये डिसाइड कर लें हमने दुआएं देनी है या कुछ और देना है, बस जो कुछ और देंगे तो वो कुछ और मल्टीफोल्ड मिल जाएगा। और बाबा कब आते हैं? यहाँ की पॉपुलेशन बहुत हो जाती है और ज्यादा, जैसे दीदी ने कहा महफिल बड़ी हो जाती है, महफिल बड़ी हो जाती है, बड़ी महफिल में। और रिफ्लेक्शन के लिए 3 बातें क्या बताई? हमारे में कोई दे अभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते, मतलब कंफ्यूज होकर फिर मैं तो नहीं कर सकती, ऐसे तो नहीं करते हो। कहाँ बिगड़ते तो नहीं, बिगड़ते मतलब इरिटेट होकर गुस्से में आकर कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलते तो नहीं। ये हमारी चेकिंग के 3 पॉइंट्स हैं आज के, ये भी डाल। ये अभिमान है, फंक मींस डाउट काइंड ऑफ अ थिंग। डाउट नहीं, जैसे फंक हो जाना मतलब जैसे किसी का हार्ट फेल हो गया, मतलब अच्छा। मैं कहती हूँ मैं कर नहीं सकती, आई वॉन्ट टू लीव इट, आई वॉन्ट टू लीव द ज्ञान। कहाँ बिगड़ते तो नहीं, ये 3 बातें। बाबा ने क्या बोला? अगर योग बल है तो क्या होगा? योग बल हो तो कोई चमाट नहीं मार सकता। हमारे को कोई फिजिकली कोई नहीं मारने आता, हमारे वही कोई ना कोई विघन जो है, जिसको हम विघन, कोई सिचुएशन है वही चमाट लगाती है। योग माया नहीं आ सकती, हारेंगे नहीं। योग मजबूत होगा तो हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। और योग मजबूत रहेगा तो विजय पालेंगे, फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। विजय पालेंगे तो ना पुरुषार्थ ना माया, कुछ भी नहीं, फिर तो बन गए, है ना। फिर बाबा ने बोला कृष्ण थोड़े कहेंगे मैं ऐसा हूं मेरे को कोई जान नहीं सकते। बाबा ने क्या बोला? मुझे जानना, मैं जो हूं जैसा हूं, जितना मुझे जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे, ये बाबा ने बोला है ना। तो ये गीता में भी लिखा है। तो कहते हैं ना कृष्ण ने गीता सुनाई, तो कृष्ण ये बोल सकता है मेरे को कोई जान नहीं सकता, वो तो फिजिकली दिखाई देता है, उसका तो फिजिकल शरीर है। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसा हूं मेरे को कोई जान नहीं सकते, कृष्ण नहीं बोल सकता, कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं है कि कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, कृष्ण तो होता ही सत्युग में। कृष्ण के तन को नहीं यूज करते, वो ब्रह्मा के तन को यूज करते हैं, आत्मा वही है, शरीर फर्क है। फिर भट्टी क्या होती है? मैं आपको बार बार बोलती हूँ मैं भट्टी में जा रही हूँ, भट्टी में। भट्टी किसको कहते हैं? एक्चुअली जिसमें ईंटें बनाते हैं। योग भट्टी जैसे ईंटों की भट्टी होती है तो उसमें आग जलती है, तो जो होती है वो पक जाती है ना, पक जाती है और वो टेस्टी हो जाती है। कठिन परीक्षा, कठिन, हाँ। तो जैसे हम वो भट्टी में डालते हैं ना, तंदूर होता है, उसमें आप तंदूरी रोटी बनाते हैं और नान बनाते हैं, वो निकालते हैं, जब वो कच्चा होता है उसको कोई खा सकता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता। भट्टी मीन्स तपना। और जब वो बाहर निकलती है उसकी जो खुशबू आती है, वो सबको उसकी कशिश होती है ना। ऐसे ही बिल्कुल जैसे रेणु बहन ने बोला, हम जब तपते हैं कठिन परीक्षाओं को, जैसे अभी बोला रमन जी ने कि पास कर लेते हैं तो आत्मा निखर जाती है। जैसे सोना तपाने से और भी चमक जाता है, सोना तपाने से और चमकता है और उसके अंदर की इम्प्योरिटीज फिनिश हो जाती हैं। ऐसे ही जब मैं भट्टी में अर्थात मैं योग अग्नि में रहती हूँ तो मेरे अंदर की सारी कमियां फिनिश हो जाती हैं।
ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि 5,000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से लौटे हैं 84 जन्मों का चक्र लगाकर, जैसे वास्को ड गामा। और वास्को ड गामा तो वर्ल्ड का वो टूर लगाया, पता नहीं पूरा लगाया भी कि नहीं उसने। तुमने तो इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया है। हमने 84 का चक्कर लगाया जी। और आज फिर सत्संग की बात करी। कल सत्संग और नॉर्मल पढ़ाई जो फिजिकल दुनिया की है उसके लिए क्या बोला, क्या बेटर है? ऑब्वियसली सत्संग नहीं, बाबा ने बोला पढ़ाई बेटर है। सत्संग में जाके तुम सीखते नहीं, कुछ नहीं सीखते वहां जाके बैठ के, और कुछ कीर्तन भजन सुनकर आते हो पर तुम बदलते नहीं हो। पढ़ाई में कम से कम तुम्हारी पढ़ाई से कोई तुम्हारे पगार मिलती है, तुम्हारी कोई मतलब यू हैव अ अर्निंग, यू मेक अ करियर फॉर योरसेल्फ। इसमें तो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उल्टी सीधी बातें करते हो, कुछ कुछ करके आ जाते हो, सीखते हो नहीं। बोलते बड़ी बड़ी बातें हो पर करते नहीं, ये बात है। पढ़ाई में तो कुछ तो करना ही पड़ता है, मेहनत करते हैं, कम से कम व्यर्थ की बातों से तो हटे रहते हैं। सो ये आज की मुरली रही। एक आपसे शेयर करती हूँ। हमारे सेंटर में एक भाई है, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर जो है, पैर की हड्डियां टूट गई और उसको चल नहीं सक रहा था ना। तो पहले तो कह रहे थे ऑपरेशन, सर्जरी तो नहीं हुई, पर बिल्कुल पैर को स्टिल करके रखना था। थाई के बिल्कुल ऊपर तक प्लास्टर बंधा हुआ था, तो पेन भी बहुत था, सब कुछ था। तो उसने जिस दिन से ये हुआ आज की डेट तक वो दिन में 10 घंटे योग कर। आप सोचो उस व्यक्ति की ताकत क्या होगी। कहता है मुझे तो इस पेन का आभास ही नहीं, मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मेरे को कुछ हुआ भी है, बस बैठा हुआ योग कर रहा है। और सब तो सेंटर की दीदी ने उसको अपने पास रखा, अकेला रहता था, खाना उसको दे रहे हैं, वो सब कर ही रहे हैं, पर वो तो बैठा रहता है और अपना योग करता रहता बस। कितना समय को सफल किया। नहीं तो हाय हाय कर सकता है, फोनों पे बात करे, ओ मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। कितना फर्क है, उसने अपनी बुद्धि को वहां लगा लिया बस। I know someone ऐसे similar situation में she actually had to, when she was almost recovering, she had to get psychological treatment done because for 6 months she could see nothing but the छत। because उनके नी से नीचे सारे fractures थे, they were पता नहीं कितने fractures in an accident। so I mean उस extreme and this extreme। बिल्कुल। वो तो देखो, अब जो ज्ञान में नहीं है उसको तो इस चीज का पता ही नहीं है, वो तो बाबा भी नहीं बोल सकती है, उसको पता ही नहीं बाबा कौन है ना। तो ये सारी चीजें आई हैं, उसने देखो कितनी अच्छे से उस चीज को लिया। ये परिस्थिति, अकेला रहता है वो यहाँ पे, एंड इज अ वर्किंग पर्सन, तो ऑब्वियसली जॉब से तो छुट्टी लेनी ही पड़ी उसको। एक कमरा लेकर रह रहा था, तो दीदी ने अपने पास रख लिया उसको, तो और ऐसे उसने अपने टाइम को सफल कर लिया। तो हमें भी अपने आप को ये बोलना है कि हम कर सकते, बस चलिए हम ये। और फिर लोगों के मन में थॉट क्या आता है, यंग है ना कर लेगा, यंग है तो उसको, और यंग लोगों की तमन्नाएं तो कितनी होती हैं, हम ये करें वो करें, कुछ नहीं, सिर्फ योग में बैठे। हर एक के साथ कोई ना कोई चीज है जो उसको योग करने से रोक सकती है, और हर एक के अंदर शक्ति है करने की। तो हम कौन सी शक्ति को यूज कर रहे हैं ये देखने की बात। चलिए योग करें। चलिए सारी बातों से मन बुद्धि को समेट लेंगे। और सारा ध्यान इस माथे के बीच लेकर आएंगे, इस जगमगाते सितारे पर। और अपने आप को इस स्वमान में रखेंगे, मैं विशेष आत्मा।
मेरा सोचना, बोलना, देखना, करना सब विशेष। मैं बिना इस शरीर को यूज करती हूँ विशेष कर्म करने के लिए। मेरा ये वाला जन्म, ये द्विज जन्म अलौकिक जन्म है। इस जन्म में मुझे स्वयं भगवान परमात्मा ने अपना बनाया, अपना बच्चा बनाया, एडॉप्ट किया। भगवान का बनना अर्थात विशेष होना। अब अपने आप को याद दिलाएं, किसने मुझे कहा तुम मेरे हो? किसने कहा तुम विशेष हो? किसने कहा चिंता ना करो मैं हूं ना? इन स्मृतियों को अवेकन करेंगे। विशेष आत्मा और मेरा पिता सबसे विशेष, निराला, न्यारा। उसकी हर श्रीमत पर कदम रखने वाली मैं आत्मा हूं। उसकी हर बात सराखों पर। जैसे जैसे हम इन संकल्पों में रम रहे हैं, मैं आत्मा अपने प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव कर रही हूं। सर्व गुणों से संपन्न है आत्मा। बाबा के हर ज्ञान की बात को सहज समझने वाली मैं आत्मा। अब अपने आप को देखें, अपनी हम सब चेकिंग करेंगे कि इस विशेषता से दूर करने वाला मुझ में कोई संकल्प तो नहीं आता। देह अभिमान के संकल्प आते हैं। परिस्थिति में हम सब कुछ बाबा की बताई बातें भूल तो नहीं जाते। ड्रामा के राज को ना समझते हुए औरों से बिगड़ते तो नहीं है। क्यों क्या के क्वेश्चंस में तो नहीं चले जाते। अपनी चेकिंग करें। और नोट करें कौन सी बातें हैं जो मुझे विजय
प्राप्त करने से वंचित करती है, विजयी बनने से रोकती है। अपने निश्चय की चेकिंग करें, अपने आप से कहें, कौन मुझे अपना बना रहा है, सिखा रहा है? मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु बनकर आया है। जब बुलाऊं वो आने के लिए रेडी है। अपने आप को इन सब बातों से अवगत करें। वो कब से बैठा मेरा इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा आए, संपूर्ण बने और अपनी बादशाही ले। तो उड़ चलेंगे इस शरीर को छोड़, ऐसे पिता की बाहों में। शरीर से बाहर आकाश मार्ग से पहुंच जाएं परम धाम, अपने घर, अपने पिता के पास, और उसकी किरणों में समा जाएं। इस योग भट्टी में बैठ जाएं, उसके समान बन जाएं। उस योग भट्टी की तो अग्नि परेशान कर सकती है, पर ये भट्टी मुझे कितना सुख दे रही है। सुख का सागर, रहम का सागर मेरा बाबा मुझे अपना बनाकर कितना श्रेष्ठ बनाता जा रहा है। एक पल, एक भरोसा, एक बाबा, यही जीवन का जीवन है, सुखदायी जीवन। उस एक के साथ बाकी सारी शिक्षाएं
सुख देने वाली शिक्षाएं हैं। अपने निश्चय को अटल करते जाएं और अभी आ जाए वापस नीचे धरती पर, अपने शरीर में। मैं जगमगाता सितारा। आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं विशेष आत्मा हूं। कौन मिला, किसने मुझे चुना? इसमें आवाज बड़ी कम आ रही है, इसमें बहुत कम। संकल्पों को अपने अंदर समाते जाएंगे, फील करते जाएंगे, मुझे कौन मिला, मैं क्यों विशेष हूं, इसका मनन चिंतन लिखें और इस स्वमान में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। और आज